आज से 4 दशक पहले ज्यादातर रेल यात्री लकड़ी की बेंच पर सफर करते थे। सिर्फ एसी के कोच में गद्देदार सीट नसीब हुआ करती थी। लेकिन तब ये बात फिजिक्स के एक प्रोफेसर को खटक गई और उनकी वजह से स्लीपर कोच में भी गद्देदार सीट लगवाने का काम शुरू कर दिया गया। प्रोफेसर ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उस वक्त वो रेल महकमे में मंत्री बन गए थे। हालांकि उनकी दिलचस्पी क्रिकेटर बनने में थी। वैसे बनने बनाने के लिए एक ऐसा भी दौर आया जब पीएम पद के लिए उनके नाम का जिक्र हुआ, लेकिन उसी साल वो चुनाव हार गए। आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर मधु दंडवते की, जिनकी वजह से जनरल बोगी में चलने वाले लोगों का सफर सुहाना हो गया। मधु दंडवते महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले थे। पिता इंजीनियर थे तो साइंस में अच्छी पकड़ थी। मधु ने मुंबई में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से फिजिक्स में एमसीए किया और फिर एक कॉलेज में लेक्चरर हो गए। ये दौर आजादी के आंदोलन का था। मधु दंडवते भी समाजवादी धारा के साथ जुड़कर इसमें काफी एक्टिव रहे और जब राम मनोहर लोहिया ने साल 1955 में गोवा पर पुर्तगालियों के कब्जे के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो मधु और उनकी पत्नी प्रमिला ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके बाद धीरे धीरे सभी राजनीतिक खेमों में उनके प्रति सम्मान बढ़ने लगा। साल 1970 में मधु दंडवते की विधायकी की पारी शुरू हुई। वेस्टर्न महाराष्ट्र से विधान परिषद का चुनाव जीतकर वो विधायक बन गए, लेकिन ये एक ही साल तक मुमकिन रहा क्योंकि इसकी वजह थी एक मौत। दरअसल इसी साल दिग्गज समाजवादी नेता और सांसद नाथ पाई का निधन हो गया। कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले थे। ऐसे में पाई के कोंकण इलाके में पड़ने वाली राजपुर सीट पर प्रोफेसर मधु दंडवते को लड़ाया गया। ये चुनाव इंदिरा के गरीबी हटाओ के नारे के हिट होने वाला चुनाव था, मगर दंडवते जीतने में कायम रहे और ये सिलसिला लगातार 5 चुनाव में चला, साल 1971 से साल 1989 तक। इस दौर में 2 दफा कैबिनेट मंत्री का ओहदा दंडवते के नाम के आगे जुड़ा, मगर लाल बत्ती मिलने से पहले जेल की सजा भी काटनी पड़ी। साल 1975 में इमरजेंसी में बाकी विपक्षी नेताओं की तरह दंडवते को भी जेल में डाल दिया गया। उनकी बैरक में उनके साथ जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये बेंगलुरु की बात थी। मधु की पत्नी प्रमिला भी राजनीतिक कार्यकर्ता थी तो उन्हें पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। जेल में मधु ने जनसंघ के अटल आडवाणी से खूब संवाद किया। एक तरफा संवाद इंदिरा से भी किया। उन पर तानाशाही का इल्जाम लगाते हुए दंडवते ने लगभग 200 चिट्ठियां लिखी। जेल से छूटने के बाद मधु दंडवते अपने पुराने इलाके राजापुर पहुंचे, फिर चुनाव जीते और दिल्ली पहुंचे। ये दिल्ली नए रंग से ढली हुई थी। जनता पार्टी की सरकार बन रही थी। हर कोई मंत्री पद की लाइन में लगा था और मधु दंडवते कपड़ा धोने के लिए व्यस्त थे। मधु दंडवते वीपी हाउस में 403 नंबर फ्लैट में रहा करते थे। एक दिन उनके घर कुछ आईएएस ऑफिसर और नेता पहुंचे। दरवाजा खोलने वाले कार्यकर्ताओं से प्रोफेसर के बारे में पूछा गया। दरवाजा खोलने वाले ने बाथरूम की तरफ इशारा किया। दरवाजा खुला था और दंडवते अपना कुर्ता धुलने में लगे थे। जैसे ही उन्हें खबर लगी कि गेट पर कोई आया है तो वो आधे गीले ही बाहर आ गए। सफाई देते हुए कहने लगे कि चुनाव में लगभग सब कपड़े गंदे हो गए थे। आज बहुत दिनों बाद मौका लगा था तो धोने लगे। तभी उनके घर आए हुए नेता और अधिकारियों ने कहा कि आपको कपड़े की सफाई अभियान को रोकना होगा। कुछ देर में सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। जिसके बाद मधु दंडवते मोरारजी सरकार में रेल मंत्री बनाए गए। आपको बता दें कि मधु दंडवते के रेल मंत्री बनते ही उन्होंने ट्रेनों में लकड़ी की बेंचों पर 2 इंच मोटे फोम लगवाए। साल 1974 की जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली चर्चित रेल हड़ताल में बर्खास्त लोगों को बहाल किया। माननीयों के लिए जारी स्पेशल कोटे को भी खत्म कर दिया और अपने हस्ताक्षर के साथ रेलवे के सभी जोन में एक चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा गया कि अगर कोई अपने को मेरा मित्र या रिश्तेदार बताकर विशेष सुविधा चाहे तो उसे प्राथमिकता के आधार पर ठुकरा दिया जाए। हमें लगा कि आज हम आपको बताएं कि जिन ट्रेनों में आप सफर करते हैं उसमें लगी हुई फोम की सीट किसकी वजह से मिली, क्योंकि पहले ट्रेनों में लकड़ी की सीट हुआ करती थी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे तमाम किस्सों और कहानियों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।